इतना देखते हैं। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मंगलवार का दिन और आज मदद करने के लिए मार्केट एक्सपर्ट और राजेश सतपुते.com के पुणे से राजेश सतपुते साहब जुड़ते हुए। सतपुते साहब, क्या बात है, आज दिन दहाड़े। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आशीष जी। अब बस आपने बुलाया, चले आए। बस थोड़ी देर में बातचीत की शुरुआत। डॉक्टर साहब जरा वो दिखाना शुरू हो गया। वैसे इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर या एक्स का आईडी ये आ गया। ट्विटर आईडी जो है यही इंस्टाग्राम पे, यही थ्रेड पे। जो कन्वीनियंट हो रीच आउट करिए। और अदरवाइज टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर जिसको हमारी टीम कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करती रहती है वो भी है। ये तीनों तो मैं खुद ही मॉनिटर कर लेता हूँ, ये बाकी के हमारी टीम मॉनिटर करती रहती है। जैसा कन्वीनियंट हो रीच आउट करिए भाई। पर क्या है, आपका रीच आउट करना जरूरी है, तभी रूबरू हो पाएंगे, तभी बातचीत हो पाएगी, तभी आपकी क्वेरी सॉल्व हो पाएंगी, तभी आप शो में शिरकत कर पाओगे, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाता है। खैर, लाइए मार्केट स्क्रीन्स पर। ठीक है, बैक टू बैक थर्ड डे है जब मजबूती है। 1/4% के उछाल के साथ भारतीय बाजार कामकाज करते हुए नजर आएंगे आपको। आज सुबह एक समय गैप अप खुले, ऐसा लगा ठंडे पड़ रहे हैं। 528 एग्जैक्टली वो लेवल है जहां कल के सेशन का कल्मिनेशन हुआ था अच्छे उछाल के बाद। 528 पे सेशन के क्लोज हुआ था और वहीं उसी जोन से हमने लिफ्ट अप लिया और 570 के आसपास के लेवल्स पर इस समय भारतीय बाजार कामकाज करते हुए नजर आएंगे। हां, निफ्टी बैंक सपोर्टिव नहीं है। आज सुबह भी यह चर्चा हो रही थी कि निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखकर कन्विक्शन नहीं आ रहा। निफ्टी बैंक डेज लोज 1/4% का दबाव, ये पॉकेट सपोर्टिव होती तो निफ्टी की तस्वीर एकदम अलग होती। ये 40% ऑलमोस्ट निफ्टी को कंट्रीब्यूट करता है और ये पॉकेट आज पस्त पड़ी हुई है, फिर से अंडर परफॉर्म कर रही है। निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइएगा। अगर निफ्टी बैंक कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, कोई आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, तो फिर कौन करिए। देखिए, दोनों बैंकिंग मेजर्स दबाव में, तो कोई इन्फी, कोई रिलायंस, कोई टीसीएस, कोई लार्सन एंड टूब्रो जैसे हैवी वेट्स हैं जो मदद कर रहे हैं। काफी हद तक वो सेलिंग प्रेशर बैंक्स का निगेट करने की ये पॉकेट्स कोशिश करती हुई। खैर, अप्रोच क्या रखें? बिल्डअप के लिहाज से 400 300 नीचे की तरफ और ऊपर 600 से 700 वो जोन्स हैं जहां पे राइटर्स एक्टिव है। हम आज 600, अभी हमारे लिए सबसे बड़ा हर्डल बना हुआ है। कल के अप मूव्स के बाद चैनल बदल गया था। 600 सबसे बड़ा हर्डल है इस समय, कॉल राइटर्स का एग्रेसिव जोन। उसी के आसपास जाते जाते आज 585 590 के आसपास के लेवल्स, वहीं से थोड़ी सी मुनाफा वसूली है, वहीं से थोड़े से पस्त पड़े थे, लेकिन हम उस इंपॉर्टेंट जोन के आसपास। सतपुते साहब, क्या करोगे आप? अगर लॉन्ग हो तो उस जोन के आसपास मुनाफा वसूली, या लग रहा है टेक्सचर को देख के इस बाजार का 600 610 के जोन को हम पार कर लेंगे, फ्रेश अपटिक की तैयारी हो रही है? आपका निफ्टी पे अप्रोच क्या है सर? आशीष जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून अगेन। आशीष जी, देखिए अप्रोच तो डेफिनेटली पॉजिटिव है मेरे हिसाब से। देखिए, मार्केट में एक क्लियर कट ब्रेकआउट मिला है। निफ्टी की अगर इन पर्टिकुलरली बात करें तो डेली चार्ट पे कल जिस तरह से क्लोज हुआ उसके बाद तो यहाँ पे ब्रेकआउट की मोहर लगानी पड़ती है। करीबन 19,550 ये इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, सप्लाई पॉइंट था। देखिए, ये जो कंसोलिडेशन है हम जो बाजार में देख रहे हैं, कंसोलिडेशन होता रहेगा, लेकिन निफ्टी पे एक नजर रखें। मेरे हिसाब से निफ्टी इज रेडी टू हिट अ न्यू हाई। प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि जो लास्ट टाइम हमारा जो रह गया था 20,000 का, वो एक बार के लिए तो डेफिनेटली इस बार तो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अप्रोच पॉजिटिव रखे, स्टॉक स्पेसिफिक रहे, यहाँ पे मोमेंटम अच्छा मिल रहा है। और आशीष जी, आपने जिसका जिक्र किया वो है बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी में हम लोग मंदी की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चर देखे तो बैंक निफ्टी आप कह सकते हैं कि जहां मंदी है वहीं पे शॉर्ट कवरिंग होगी। तो बैंक निफ्टी में हेवी शॉर्ट जो हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं फंसने के चांसेस है, क्योंकि मुझे लगता है बैंक निफ्टी 44,500 के ऊपर पॉजिटिव बन गया है और यहाँ पे पूरे चांसेस है कि बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग है। तो यहाँ पे शॉर्ट्स हम स्ट्रिक्टली क्लाइंट को कह रहे हैं कि यहाँ पे अवॉइड करें, रादर यहाँ पे जो पोजिशनल कॉल दे रहे हैं वहां पे अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे हैं। तो निफ्टी में फर्दर अपटिक्स हैं, कोई मुनाफा बांधने की जल्दबाजी नहीं। एक होता है कि इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास थोड़ा सा मुनाफा बांध लिया जाए। सुबह साहब कह रहे हैं कन्विक्शन है, तेजी तूल पकड़ेगी। और निफ्टी बैंक वर्सेस निफ्टी बैंक अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन एक को कोर्स करेक्ट करना जरूरी। शायद निफ्टी बैंक है जिसमें इवेंचुअली कोर्स करेक्शन देखने को मिले और इन टैंडम विद निफ्टी ये पॉकेट मूव करती हुई नजर आए। अगर निफ्टी बैंक वापस मूव करना शुरू करने वाला है तो निफ्टी के लिए
600 कोई बाधा होगी ही नहीं। खैर देखते हैं आज दिन कैसे पैन आउट होता है। बढ़िया मूव्स टीसीएस, इन्फी डेज हाईस पे आपको ये आईटी स्टॉक्स कामकाज करते हुए नजर आएंगे। इंट्राडे चार्ट दिखाइएगा दोनों की, ये देखिए आप टीसीएस, लाइकवाइज रखिए इन्फी, बढ़िया मूव्स दोनों आईटी दिग्गजों में। ऐसे ही बैंक्स में आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक रखिएगा डेज लोस के आसपास। अभी तक तो इस समय कामकाज, निफ्टी बैंक अब 1/3% का दबाव के साथ ट्रेड करता है। खैर टिकर टीम और सामने आरएचएस जिसे हम कहते हैं, उसमें सारे अपडेट्स मार्केट के चल रहे हैं, तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करूंगा। सबसे आज हमें जाना है पुणे, नोएडा और साथ साथ दरभंगा, बिहार। पुणे से शुरुआत कर रहा हूं। अश्विनी जी महाराष्ट्र पुणे से जुड़ती हुई, अच्छा सतपी साहब भी पुणे से हैं। अश्विनी मैम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, नमस्ते। नमस्ते मैम। अश्विनी मैम कब से शेयर बाजार से जुड़े हो और पुणे में क्या करते हो आप मैम? पुणे में तो मैं अभी 28 साल से हूँ और 20 साल से मार्केट से जुड़ी हूँ। बहुत बार मतलब आपका शो तो, हमारी मॉर्निंग आपके शो के साथ भी होती है स्टॉक 2020 से। राजेश सर भी पुणे से है, तो मौका अच्छा है आपको गुरु पूर्णिमा के दिन नमन करूं पहले। अरे मैम हमारा नमन स्वीकार कीजिए। सतपी सर के लिए मैं तो आपके, अच्छा ये अब 7:30 बजे कहाँ सुबह होती है? 7 बजे सुबह होती है हमारी। हाँ वो तब से हमारा चलता ही है। मॉर्निंग की चाय 2020 के साथ देख लेते हैं हम अच्छा, लोग। उठ जाते हो लेकिन चाय 2020 के साथ। ठीक। चाय 2020 के साथ, सही है। 28 साल से आप पूना में हो। मैं हाँ। लेट 90s में मैं भी पूना में ही पढ़ा हूं, लेट अच्छा। 90s में। खैर अश्विनी मैम पहला सवाल कौन सा? पहला सवाल मेरा अदानी एंटरप्राइजेस पे है। ये तो रिसेंटली लिया है मैंने, न्यूज पे सब क्राइसिस वाला वगैरह शायद से क्लियर हो गया है करके लिया तो है। थोड़ा ऐड भी कर सकती हूँ, लेकिन आपका व्यू जानना चाहती हूँ। नहीं क्या क्लियर हो गया? सारी दिक्कतें से निकल आया अदानी, ऐसा कह रहे हो आप? सोच है, अब देखेंगे हमारी सोच मिलती है या नहीं। हाँ नहीं ठीक है, मेजर दिक्कतें निकल गई, कुछ अड़चने अभी भी हैं, इसीलिए वोलेटाइल रहता है। लेकिन सत्य साहब, अदानी एंटरप्राइजेस 2700 की खरीद 2500 के आसपास खड़ा हुआ है। ये रीसेंट अपटिक्स के बाद लार्जली सत्य साहब वाकई एक कंसोलिडेशन में चला गया। इधर फेज एक बड़े मूव की तैयारी तो कर रहा है। आपका बेट किस तरफ और इमाम का आंकलन सही है? सारी दिक्कतें चार्ट्स पे खत्म हो रही हैं क्या, और ऐड करने का समय आ गया या अभी नहीं? आशीष जी देखिए, अडानी, इनफैक्ट अडानी पैक की अगर आप बात करें तो हम यहाँ पे पोजिशनल व्यू नहीं ले रहे, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ न्यूज आती रहेगी और यहाँ पे प्रेशर माउंट हो सकता है और एनी लेवल। तो देखिए जनरली आपने भी देखा होगा अडानी में हम लोग सिर्फ मोमेंटम बेट लेते हैं, ट्रेडिंग बेट लेते हैं। लेकिन अगर आप चार्ट की बात करें, रेंज की बात करें, तो मुझे लगता है फिलहाल ये जो रेंज है वो है 2400 ऑन अ लोअर साइड और हायर साइड पे 2600 2650। तो यहाँ पे देखिए 2500 के आसपास ये फंसा है। मुझे लगता है ये 2500 पार करेगा तो आपको 2600 2650 का लेवल फिर से मिलेगा। लेकिन एक बात मैं आशीष जी कहता हूँ कि यहाँ पे मेरे जितने फ्रेंड्स भी है, क्लाइंट्स भी है, उनको ये कहता हूँ कि आप अडानी में पोजिशनल कॉल मत ले, जहां पे आपको एग्जिट मिले एक बार के लिए एग्जिट करें। हाँ कहीं प्रेशर आता है, कई लेवल्स पे मिलेगा, कई सपोर्ट पे मिलेगा, तब हम उसे बाय करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन ब्रेकआउट्स पे यहाँ पे नहीं चढ़ेंगे अडानी में। तो फॉर मी इट्स अ सेल ऑन राइज काउंटर। तो फिलहाल आप बने रहे, लेकिन जब आपको एग्जिट मिले तब आप डेफिनेटली एग्जिट प्रीफर पहला करना। एग्जिट मतलब इनके 2700 की बाइंग है, इनको प्रॉफिटेबल एग्जिट मिलेगा, इनको भाव टू भाव एग्जिट मिलेगा क्या हाल फिलहाल लग रहा है चार्ट्स पे क्या? आशीष जी आपको अडानी एंटरप्राइजेस का मूव पता है। अगर इसमें थर्स्ट आता है तो वो हर लेवल को रीच करने की कोशिश करता है। तो देखिए इनिशियली 2600 2650 है, तो प्रोबेबली अगर 2700 जो रिसेंट हाई था उन्होंने टॉप पे लिया है, तो अगर एक बार के लिए वो भी टेस्ट होता है तो आपको एग्जिट लेना है। लेकिन आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे जैसे ऊपर जाए वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा आपका जो स्टॉक है वो निकलना है, आपके जो कैपिटल है उसको फ्री करना है। न्यूज फ्लोज अभी भी तगड़े हैं, ऐसे में बहुत लंबा कॉल लेना गलत है, स्मार्टली ट्रेड करना है आपको। मैम उछाल में एग्जिट करने के मौके अभी इस समय ढूंढने चाहिए। नोएडा से अनु जी स्क्रीन पे। अनु मैम हाय, गुड आफ्टरनून। अनु मैम आप कब से इक्विटीज से जुड़े हो? ऑलमोस्ट 1 सवा साल से, ज्यादा नहीं हुआ। और कैसे आना हुआ था? हमेशा से पसंद था? 1 साल पहले, 1.5 साल पहले क्यों आए, क्या ट्रिगर बना? पसंद हमेशा से था। उससे पहले मैं जॉब में थी, तो रिटायरमेंट के बाद स्टार्ट करा तो इफेक्टिवली। जॉब में अलाउड नहीं था या जॉब में टाइम ही नहीं मिलता था? टाइम नहीं मिलता था। तो अब 1-1.5 साल से कैसे डिसाइड कर रहे हो स्टॉक्स? खुद ही कर रहे हो, कोई ब्रोकर मदद कर रहा है, कैसे हो रहा है? नहीं, खुद ही करते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस की तरफ रुझान है। हाँ। तो और प्लस हस्बैंड पहले से इस फील्ड में थे, तो थोड़ा सा उनके साथ में सीख लिया। लेकिन अरे अब वाह। इंडिपेंडेंट करने की कोशिश है। अरे वाह। अनु मैम पहला सवाल कौन सा?
मेरा सवाल है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज को लेकर के। मैंने 4,550 पे खरीदा है ऑलमोस्ट एंड ऑफ अगस्त, 31 अगस्त को 20 शेयर्स खरीदे हैं, लेकिन जब से खरीदा है उसके बाद से गिर रहा है। तो थोड़ा सा जानना चाहते थे, मेरे को लग रहा था कि 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है तो ऊपर जाना चाहिए। डॉक्टर साहब इसे 4550 करिए, जिस भाव पे अनु मैम ने लिया, आपने तो मल्टीप्लायर बना दिया उनके लिए। उनकी भाव से 25 रुपए नीचे चल रहा है, मोटा मोटी आपके भाव के आसपास है। अनु मैम ये चार्ट्स पे स्टडी करके आपने डिसाइड किया था कि तेजी की तैयारी कर रहा है, ऐसा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा था बार बार, इसलिए। अरे वाह। और हस्बैंड से पूछा एक बार? नहीं, वो तो गड़बड़ हो जाती है ना पूछने से। अच्छा ठीक, अलग ही रखना है। इंडिपेंडेंट चलते हैं दोनों। हाँ, नहीं, इंडिपेंडेंट चलते हैं दोनों। हाँ, तो सतपाल साहब मदद करनी है भाई। अच्छा, करेक्ट हुआ है, वाकई करेक्ट हुआ है, कंसोलिडेट कर रहा है इन लेवल्स के आसपास। क्या करना है ब्रिटानिया में? आशीष जी, मेरे हिसाब से तो यहाँ पे होल्ड है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा यहाँ पे फ्रेश बाय है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे जो लेवल है ये लेवल बढ़िया है। हालांकि यहाँ पे अभी तक मूव नहीं शुरू हुआ है। काउंटर भी हेवी है। देखिए, ऐसे इतने हेवी काउंटर्स के लिए तो कहीं ना कहीं एफआई का फंड बाइंग होना जरूरी होता है। तो जैसे बाजार की थोड़ी स्टेबिलिटी मिलेगी, वैसे यहाँ पे देखिए आप शॉर्ट कवरिंग रिलीफ रैली शुरू हो जाएगी। तो उन्होंने, मुझे लगता है कि रिलीफ रैली के लिए इसे बाय किया है। तो आप फिलहाल तो बने रहे। मुझे लगता है 4500, एक 50 पॉइंट इधर उधर होता रहेगा, लेकिन इसका जो टारगेट बनता है आशीष जी वो बढ़िया है। मेरे हिसाब से 4800 इनिशियली होगा एंड प्रोबेबली 5000 तक भी जा सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉन्ट्रा व्यू जो उन्होंने लिया है, हम हमेशा कहते हैं कि हमें करेक्शन में लेना है, तो आई थिंक उन्होंने लिया है। तो आई थिंक इट्स अ वेट एंड वॉच, जस्ट थोड़ा टाइम दे दीजिए, आपको अच्छा रेट मिल जाएगा यहाँ। बढ़िया बढ़िया चार्ट की स्टडी थी, सही पकड़ा है आपने स्टॉक को। थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ये इवेंचुअली 5000 तक जाने की कर रहा है तैयारी, और एक्चुअली करेक्शन के बाद बढ़िया कंसोलिडेशन में है ही है। ये बात सही है, एफआईएस बाइंग नहीं कर रहे हैं। एक बार एफआईएस का मूड सुधरा तो ये स्टॉक शायद अच्छे अपटिक्स दिखाने का दमखम बना सके। बिहार जा रहा हूं, दरभंगा से उषा कुमारी मैम स्क्रीन पे। उषा मैम, गुड आफ्टरनून। उषा मैम, आप दरभंगा में क्या करते हो मैम? मैं ट्रेडर हूँ और इन्वेस्टर भी हूँ। और खुद की सेल्फ स्टडी चलती है आपकी? ओके, अच्छा उषा मैम, पहला सवाल कौन सा? पहले एक ही सवाल है, सन फरमा है मेरे पास। 1500 है, 945 का बाइंग है। 1500 शेयर, 945 की बाइंग। जी जी जी। ये टेक्निकल स्टडी करके उषा मैम डिसाइड किया था, फंडामेंटल देखे थे, या दोनों? 118 से आपके चैनल को भी और आपको भी देख रही हूँ ना, सुबह से जो बोलती। हाँ, नहीं तो सन, नहीं वो तो ठीक है। सन फार्मा क्यों लिया? टेक्निकल देख के कि फंडामेंटल देख के? आपकी कौन सी स्टडी थी इसमें? मैं ट्रेड करती हूँ, मैं 3 ही में ट्रेड करती हूँ, सन फार्मा, कैन बैंक और निफ्टी 50, और किसी भी स्टॉक या किसी में नहीं करती। हर बार कमा के दे देता है आपको? जी जी जी। अरे वाह, तो फिर वैसे ही कमा के दे रहा है। अब मैं उषा मैं पूछूं क्या सतपाल साहब से, मुनाफा बांधे या तेजी और होगी, ऐसा पूछूं क्या? नहीं, मेरे पास इससे ज्यादा था, लगभग 3200 था। हाँ। तो जब इस बार 31 अगस्त को इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया, हाँ। तो 1169 गया था। हाँ। तो आपके कोई चैनल पे राजेश पुते जी तो नहीं थे, पिछली बार थे। हाँ। वो बोले 1206 जाएगा, उसमें से मैं लगभग 1700 क्वांटिटी निकाल दी, 1500 रखी। हाँ। 1200 रफ्तार भी था। 1169 गया था, तो हम रुक गए। फिर देख रहे धीरे धीरे नीचे आ रहा है। वो एक वीडियो बहुत चला था, हम रुक गए, वो हमने ले लिया तो स्टॉक गिर गया। स्टॉक एक देखा आप लोगों ने? वो बहुत इंटरेस्टिंग किसी ने वीडियो बना रखा है। सतपाल साहब क्या कर रहे हैं? सन फार्मा ऑफ हाई, स्कूल ऑफ होके लार्जली कंसोलिडेट ये भी कर रहा है, ऐसा कहना चाहिए। क्या व्यू बनता है इनकी? 945 की खरीद, अच्छी खासी क्वांटिटी 1500 की। आशीष जी, देखिए फार्मा सेक्टर अगर आप ओवरऑल देखें तो सन फार्मा पकड़े, ग्लेनमार्क पकड़े, और पकड़ो, लुपिन पकड़ो, ये सब कंसोलिडेशन में है, ये माइल्ड करेक्शन मोड में है। इसका जो प्राइमरी जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट है। मेरे हिसाब से ये जो 1100 का लेवल है, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट होगा, अगर आप थोड़ा सा इसे वक्त दे तो मुझे लगता है 1125 ये इसका रेजिस्टेंस है। एक बार 1125 पार करेगा तो ये कम से कम 1160, 1200 भी जा सकता है। तो काउंटर में स्ट्रेंथ है, बने रहे, लेकिन एक स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा, वो रहेगा 1085 का। 1085 के स्टॉप लॉस के साथ इस लॉन्ग पोजीशन को आप मेंटेन करें। होल्ड करिए मैम इस स्टॉक को। हमेशा कमा के दिया आपको सन फार्मा, अभी भी कमा के दे रहा है। आपने, आपकी स्टडी क्या कहती थी, टारगेट क्या होंगे आपके हिसाब से? 1200 ना, 1200 के करीब मैं रखी थी। आप ही के चैनल पे तो कोई बोले थे कि 1200 करीब क्रॉस करेगा, तो मैं रुक गई। बस, तो ये 1200, 1160 और 1200 के लक्ष्य आ गए फिर से।
होल्ड जी, करते जी। हैं, लेकिन स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा भाई, 1085 का स्टॉप लॉस है उषा मैम। अश्विनी मैम, जी, अगला जी। सवाल कौन सा? जुबिलेंट फूड है मेरे पास, 528 के भाव पे है। तो अभी आज तो चल रहा है, हाँ। आगे की मुझे जानकारी चाहिए। ये आपने लंबी अवधि के लिए लिया था अश्विनी मैम? हाँ, थोड़ा ट्रेडिंग किया था, उसमें ऐड करके अब 40 हो गए, थोड़ा नीचे गए तो थोड़ा ऐड भी कर लिया, 200 रिमूविंग एवरेज देख के। तो अब तो होल्ड करना है आगे के लिए, तो विजन बताइए। एक्चुअली निकल पड़ा है फाइनली अपने पियर्स को कैचअप करने के लिए अंडर परफॉर्मेंस के बाद। सतपाल साहब, होल्ड कर लूं क्या? आशीष जी देखिए, फिलहाल तो होल्ड रखे, लेकिन 560 इसके लिए इंपॉर्टेंट सप्लाई पॉइंट है। तो ये 550 560 की ट्रेजेक्टरी में अगर अटकता है, क्योंकि उन्होंने ट्रेडिंग का एक पॉइंट यहाँ पे उछाला था, तो अगर आपने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा है तो इस लेवल के आसपास अगर ये अटकता है तो एक बार के लिए मुनाफा बांध ले, क्योंकि ये ट्रेडिंग वाला काउंटर है। जिस दिन चलता है तो अच्छा चलता है, अदरवाइज ये कंसोलिडेट हो जाता है, फिर से डिप दे देता है। तो आपको ये डिप दे सकता है। तो 560 के आसपास अगर ये अटकेगा तो आप प्रॉफिट बुकिंग करना। फिलहाल आप होल्ड रखे, स्टॉप लॉस होगा 520 का। ठीक बात। अनु मैम, आपका अगला सवाल। हाँ, दूसरा मेरा इन्फोसिस के लिए है। मैं 1571 पे खरीदा था इन्फोसिस, 20 शेयर्स फरवरी में खरीदे थे। सोचा था कि डॉलर के हिसाब से बढ़ेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। डॉलर के हिसाब से बढ़ेगा ऐसा? अच्छा, इन्फोसिस 1570 पे खरीदा है, 1550 पे सतपुते साहब चल रहा है, पर ये बहुत बढ़िया मूव अब फाइनली दिखा रहा है। रिजल्ट डे के डिसअपॉइंटमेंट से अब उभर रहा है पूरी तरह से सतपुते साहब, आपने नोटिस करा हो तो धीरे धीरे करके। कैसा प्लेस्ड है भाई इन्फोसिस? मेरी बाइंग ऊपर की है, और ये सेकेंड हाफ में सब बड़े होपफुल हैं कि इन्फी या आईटी स्टॉक्स शायद कमाल दिखा जाएंगे। ऐसा लग रहा है क्या आपको? आशीष जी डेफिनेटली लग रहा है। और अगर आपको याद है, मैंने लास्ट टाइम देखिए इन्फोसिस की बात की थी, तब मैंने यही रेकमेंड किया था कि करीबन 14-10 के आसपास था, मुझे याद है। लास्ट वीक हमारी बात हुई थी, तो मैंने यही कहा था कि इन्फोसिस यहाँ से सुधरेगा, और ये सुधर भी रहा है। तो देखिए अभी सप्लाई पॉइंट कहाँ है मेरे हिसाब से, अगर ये 1500 के आसपास, 1500 का लेवल अगर निकल जाएगा तो फिर मुझे लगता है यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट का, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक मोहर लग जाएगी, और इन दैट केस ये करीबन 1650 का टारगेट पोजिशनली अनफोल्ड करेगा। तो अगर किसी को पोजिशनली करना है, देखिए पोजिशनल की बात होती है तब यहाँ पे हम लोग डिप भी पकड़ते हैं कि यानी 25-30 पॉइंट का डिप भी आ सकता है। ये सब पकड़ के हम पोजिशनल की बात करते हैं। तो देखिए पोजिशनली तो अच्छा है। मोमेंटम के हिसाब से फिर से कहूंगा 1500 के आसपास एक बार देख लीजिए। अगर वो लेवल निकले तो 1600 प्लस का टारगेट लेके आराम से वो काम हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए जिन्हें फ्रेश एंट्री करनी है उनके लिए तो हम यही कहेंगे कि ये 1400 1450 का लेवल मिले तो फिर से बाय करें, लेकिन दिस इज अ क्लियर कट बाय कैंडिडेट फॉर यू। इनफैक्ट मुझे लगता है आशीष जी, आईटी जितना भी है यहाँ पे बाइंग होती रहेगी। आप परसिस्टेंट देखिए, मुझे याद है लास्ट सीरीज में बात की थी, कहां से कहां चला गया, 1000 रुपए का तो मुंह आ गया। तो मुझे लगता है इवेंचुअली इन्फोसिस, टीसीएस ये सब चलेंगे। अनु मैम, आप कुछ कहना चाह रहे थे? एवरेजिंग करना सुटेबल रहेगा आपको? अगर एवरेजिंग करना है आशीष, अगर आपको एवरेजिंग करना है तो वो लेवल याद रखना, 1440, 1430, 1420 इस लेवल के आसपास मिले तो आप वहां पे ऐड कर लेना। ओके, ठीक है। उषा मैम को तो एक ही सवाल था। अश्विनी मैम, अगला सवाल कौन सा? सर लुपिन है मेरे पास। पहले तो लिए थे, 10 शेयर लिए थे, अभी जब से चल रहा है तब से फिर ऐड किया, तो आज शायद मेरे प्राइस के आसपास ही है, तो उसमें आगे का विजन जानना चाहती हूँ। नहीं तो पहले लिया था और अब लिया था तो आपके प्राइस तो आप एवरेज, अभी एवरेज हुआ है, पहले बहुत पहले लिया था कोविड के टाइम। ओह, बहुत बढ़िया चल रहा है। 650 से एक तरफा मूव चल रहा है। 1100 के खरीद इनकी बाइंग पे आ गया फाइनली। क्या करूं? आशीष जी देखिए, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये 650 के लेवल से ये एक तरफा चला है। कहीं पे आप कह सकते हैं कि कहीं पे एक सब्सटेंशियल डिप नहीं मिला है, और यही एक कारण है कि थोड़ा सा स्टॉप लॉस को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। तो देखिए चार्ट में कहीं पे वीकनेस नहीं है, फिलहाल तो ये साइडवेज चल रहा है। 1050 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे, और अकॉर्डिंग टू चार्ट मुझे लगता है ये पोजिशनली इसका जो ओल्ड टाइम हाई था 1200-1230 के आसपास का, उसे टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे पोजिशनली आपको इसे होल्ड ही रखना है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। चलिए भाई, इस नोट पर उषा जी, अश्विनी मैम, अनु मैम, आप सबका जुड़ने के लिए इस शो में धन्यवाद। सतपुते साहब, बढ़िया तरीके से सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका भी
थैंक यू सो मच। आते रहा करिए, आप दिखते नहीं है दोपहर में बिजी रहते हैं, लंच टाइम रहता है क्या? लंच टाइम तो सबका रहता है, लेकिन आप बुलाते रहिए, हम आते रहेंगे। सत्य साहब से मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तो मार्केट्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। निफ्टी फिर अपने सारे गेन्स गवाता हुआ आपको नजर आएगा, वही 600 के आसपास जाते जाते मुनाफा वसूल। ये देखिए लगातार ठंडा पड़ता हुआ फ्लैट टेरिटरी की तरफ निफ्टी बढ़ रहा है। कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स मारुति सुजुकी स्क्रीन पे खींचिए, दबाव अचानक इस स्टॉक पे। डायरेक्टर साहब क्विकली स्टॉक्स मूव करिए। मारुति ये देखिए, एशियन पेंट्स पे अब तगड़ा दबाव बनता हुआ है। क्रूड $89, हो सकता है जो भी रीजन, मुनाफा वसूली अब बढ़ रही है। एसबीआई मैं आईसीआईसीआई एचडीएफसी बैंक शुरुआत में दिखा रहा था डेज लोस पे ट्रेड होते हुए, एसबीआई में अब वापस दबाव गहराता हुआ आपको नजर आएगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा, विप्रो जो 2 दिन से आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा था, कल बड़ा अच्छा आउट परफॉर्मेंस था, आज सुबह लग रहा था आउट परफॉर्म करेगा। ये सब स्टॉक्स हैं अब धीरे धीरे जो ठंडे पड़ रहे। आईटी के कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ठंडे पड़ते हुए। खैर एकदम फ्लैट नोट पर अब निफ्टी को छोड़े जा रहा हूं। हाँ, ब्रेथ कहने के लिए मिड कैप्स 2/3% ऊपर, ब्रेथ पॉजिटिव, लेकिन पिछले 20 मिनट का समीकरण सारा बदलता हुआ। अब ऑलमोस्ट दोनों लाइंस मिलती हुई। ब्रेथ ठंडी पड़ रही है अक्रॉस द बोर्ड, मुनाफा वसूली। आज के शो में इतना ही। कल फिर 12:30 बजे मुलाकात करूंगा आपसे। ब्रेक के उस पार सीएनबीसी आवाज पे न्यूज कवरेज कंटिन्यू करेगा। नमस्कार।